हेलो फ्रेंड्स, आज के अध्याय में हम जानेंगे MS पेंट विंडो के बारे में। सबसे पहले जो आपको टॉप में एक बार दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं टाइटल बार। जैसे आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो तो जो भी आप चैप्टर पढ़ते हो उसका कोई ना कोई नेम होता है, उसी के आधार पर फिर वो सारा चैप्टर लिखा जाता है। वैसे ही सेम जो भी आपके पास ये प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का कोई तो नेम होगा। तो जैसे इस प्रोग्राम का नेम पेंट है तो उसी के आधार पर सबसे ऊपर जो आपको टाइटल बार दिखाई दे रही है इसको बोलेंगे पेंट, मतलब टाइटल बार बोलेंगे इसको। ठीक है, यह जो पेंट है इसके ऊपर जो आपको बार दिखाई दे रही है इसको बोलेंगे टाइटल बार। ओके, टाइटल बार क्या एक्सेस करके रखती है, उस प्रोग्राम का नेम रखती है। ठीक है, यहाँ पर अनटाइल्ड दिखा रहा है, इसका मतलब है कि इस प्रोग्राम में आने के बाद आप जो भी वर्क करोगे और उसको सेव करोगे, मान लो आप किसी भी टेक्स्ट से किसी भी नेम से इस फाइल को सेव करोगे तो वो नेम आपको टाइटल बार के ऊपर शो करेगा। कहने का मतलब आपने मान लो ये फाइल को सेव किया कंप्यूटर ईरा के नेम से सेव किया, तो उस फाइल का नेम यहाँ पर टाइटल बार में शो करेगा। तो टाइटल शो करेगा कंप्यूटर ईरा। ओके, कंप्यूटर ईरा टाइटल बार पर शो करेगा। टाइटल बार अपने ऊपर और क्या क्या रखती है, टाइटल बार 3 प्रकार के बटन रखती है। कौन कौन से? मिनिमाइज, रिस्टोर, क्लोज। ओके, इनका मतलब कहता है प्रोग्राम को आप क्या क्या कर सकते हो, प्रोग्राम को मिनिमाइज कर सकते हो टास्क बार के ऊपर। ये देखो, हालांकि मुझे ये प्रोग्राम चलाना है लेकिन मैंने क्या कर दिया, इसको एक बार के लिए मिनिमाइज कर दिया टास्क बार के ऊपर। ये लो, ठीक है। दूसरा, आप इसको रिस्टोर कर सकते हो। रिस्टोर का मतलब छोटा बड़ा जितना भी आप करना चाहो कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे मुझे ये इसका हाइट विड्थ छोटी बड़ी करनी है, उसके अकॉर्डिंग मैं इसको कर सकता हूँ। ठीक है, और अब जो इस आइकन दिखाई दे रहा है जो मिडल में, इसका नेम है मैक्सिमाइज। इसका मतलब क्या होता है कि इस बटन से आप अपनी फाइल को विंडो के ऊपर मैक्सिमाइज कर सकते हो, जितनी विंडो के ऊपर यह हो सकती है। ये लो, ठीक है, फुल विंडो पर। दूसरा लास्ट क्या है आपके पास, क्लोज। अपनी फाइल को क्या करना, क्लोज करना। क्लियर? चलो नेक्स्ट हम जानते हैं, इसी बार के ऊपर आपको राइट साइड में लेफ्ट साइड में आपको एक बार दिखाई देगी। इस बार को क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब पहले हम जानते हैं इसको एडजस्ट करना। तो यहाँ से राइट क्लिक करने पर आप इस बार को रिबन के नीचे भी शो करवा सकते हो। ये देखो रिबन, इसको रिबन बोलते हैं वैसे। ठीक है, तो इस बार को आप रिबन के नीचे भी एडजस्ट कर सकते हो। क्विक एक्सेस टूल बार हमें क्या प्रोवाइड करवाती है, हमें शॉर्टकट की प्रोवाइड करवाती है, हेल्प देती है। जैसे मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से मैं कुछ राइट कर रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए था, मतलब मुझे इसका अंडू करना है, मुझे एक स्टेप पीछे जाना जो मेरे पास जो ऑलरेडी था, तो मैं इसको शॉर्टकट की से भी कर सकता हूँ, Ctrl+Z। जैसे ये लो, वापस चाहिए Ctrl+Y। लेकिन मान लो अचानक से मैं भूल जाता हूँ शॉर्टकट की, तो हमारे पास शॉर्टकट आइकन बनाए होते हैं कहाँ पर, क्विक एक्सेस टूल बार पर। तो वहाँ से मैं इसको शॉर्टकट कर सकता हूँ। ये देखो, ठीक है, रेडो, अंडू, और यहाँ से मैं सेव भी कर सकता हूँ। ये लो, क्लियर। तो ये शॉर्टकट बनाए जाते हैं। दूसरा, ये तो आपके पास 3 ही दिखाई दे रहे हैं, आप यहाँ से कितने ही बना सकते हो। जैसे प्रिंट, यहाँ से प्रिंट करना है तो प्रिंट का भी कर सकते हो। न्यू मतलब न्यू ओपन करना पेज, न्यू से भी। यहाँ से आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट इतने मिलेंगे, आपको यहाँ पर और भी लगाने हैं यहाँ से, तो वो भी लगा सकते हो। वो कैसे लगा सकते हैं वो हम आने वाले सेक्शन में जानेंगे। ओके, चलो फिलहाल मैं इस बार को सेम वहीं एडजस्ट कर देता हूँ। ये लो, फिर आती है आपके पास टाइटल बार के नीचे आपको एक बार दिखाई देगी। इस बार को बोलते हैं मेन्यू बार और टैब बार। आप इसको मेन्यू बार भी बोल सकते हो और टैब बार भी बोल सकते हो। क्लियर? कितने प्रकार के मेन्यू दिखाई दे रहे हैं हमें MS पेंट में? MS पेंट में हमें 3 मेन्यू दिखाई दे रहे हैं, फाइल, होम, व्यू। फाइल मेन्यू को आप ऑफिस बटन भी बोल सकते हो। क्लियर? फाइल मेन्यू को आप ऑफिस बटन भी बोल सकते हो। ऐसे ही होम को होम बोलेंगे, व्यू। ठीक है, ये हमारे पास 3 प्रकार के मेन्यू दिखाई देंगे। ओके, दूसरा फाइल के बारे में बता देता हूँ। फाइल के जितने भी आपको नीचे कमांड मिलेगी फाइल के अंदर, जैसे सेव एज, प्रिंट, ये सारे क्या होते हैं, अलग से पॉपअप बॉक्स से खुलते हैं। जैसे ये देखो, अलग से एक बॉक्स आता है इनका पीछे से फाइल से, और जो क्या उठाया जा सकता है। तो इस व्यू को क्या बोल सकते हैं, इस व्यू को बैक स्टेज व्यू बोल सकते हो। क्लियर?
इस व्यू को आप क्या बोलोगे, बैक स्टेज व्यू। सेव का हो, न्यू का हो, किसी का भी हो, उसको आप बैक स्टेज व्यू बोलोगे, चाहे ओपन का हो। क्लियर। दूसरा फिर आता है आपके पास नीचे, आपको ये पूरा एरिया जो आपको ये इतना कट एरिया दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रिबन और कस्टम। आप इसको रिबन भी बोल सकते हो और कस्टम भी बोल सकते हो। क्लियर। जैसे होम है, आप देखोगे होम के अंदर डिफरेंट डायलॉग बॉक्स है, लाइक क्लिपबोर्ड, इमेज, टूल, शेप्स, ये अलग अलग डायलॉग बॉक्स है। तो ये डिफरेंट पड़े हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पूरे को होम रिबन बोल सकते हो। जैसे इसको क्या बोलोगे, व्यू रिबन बोल सकते हो। क्लियर। तो ये हो गया हमारे पास रिबन। उसी के नीचे आपको एक वर्किंग एरिया मिलेगा जहाँ पर आप वर्क करते हो। वाइट एरिया जो आपको नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं वर्किंग एरिया। क्लियर। ओके। वर्किंग एरिया के साथ क्या कर सकते हो, वर्किंग एरिया आप जूम कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, यहाँ उससे पहले जानो, इसको बोलते हैं स्टेटस बार। क्लियर। इस बार को क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। तो स्टेटस बार के ऊपर आपको एक शॉर्टकट आइकन मिलेगा जूम इन जूम आउट का। ये देखो, आप क्या कर सकते हो, इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हो, किसको, अपने वर्किंग एरिया को। क्लियर। दूसरा, आपको मान लो अपने एरिया को छोटा बड़ा करना है, नोट जूम इन जूम आउट, छोटा बड़ा करना, तो कैसे करोगे, उसको आप कैसे करोगे, यहाँ पर ड्रैग करो इसको पहले। यहाँ पर आपको एरिया छोटा करने के लिए 2 सिरों वाला एरो आ जाएगा, तो हेड एरो, और इससे आप कर सकते हो, अपने एरिया को छोटा बड़ा कर सकते हो। क्लियर। एंड नेक्स्ट, फिर क्या दिखाई देगा आपको, 2 टाइप की आपको स्क्रॉल बार दिखाई देगी पेज के ऊपर। ये देखो, वर्टिकल स्क्रॉल बार एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। वर्टिकल वर्किंग एरिया क्या करती है, अप डाउन, और हॉरिजॉन्टल राइट लेफ्ट। क्लियर। ओके। ये क्या करती है, हेल्प करती है हमारे पेज को स्क्रॉल करने में। क्यों, जब हमारा वर्किंग एरिया क्या होता है, विंडो से बड़ा हो जाता है, मतलब कहने का मतलब जो आपके पास व्यू सामने दिखाई देता है, लेकिन ये पेज अभी बड़ा है, तो इसको हम स्क्रॉल करवा लेते हैं किस बार से, जो हमारे पास 2 टाइप हेल्प बार आती है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। क्लियर। और इस बार को मैंने ऑलरेडी बताया, इस बार को क्या बोलते हैं, इस बार को बोलते हैं स्टेटस बार। क्लियर। स्टेटस बार भी अपने ऊपर क्या क्या रखती है, जैसे ये पॉइंटर दिखाई दे रहा है, ये क्या बताती है, हमारे पॉइंटर की लोकेशन बताती है। जैसे इस पेज के ऊपर मेरा पॉइंटर कहाँ है, तो ये यहाँ से शो करेगी। कैसे, आप यहाँ से देख रहे होंगे कि मैं, चलो इससे पहले मैं रूलर बार ऑन कर लेता हूँ। ये लो, अब आपको दिखाई देगी ये रूलर बार है। ठीक है। क्लियर। आपको ये दिखाई देगा कि मेरा पॉइंटर कहाँ है। मेरा पॉइंटर ध्यान से देखो तो 22.6px। ठीक है। जो 22 है वो वर्टिकल और 6 हॉरिजॉन्टली। पिक्सल, px मतलब पिक्सल। ये पिक्सल क्या होते हैं, डॉट, जो हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन हम ये देखो डॉट से एक मान लो एक लाइन क्रिएट होती है ऐसी स्क्रीन, तो ये पूरे डॉट से बनती जाती है, तो आपको क्या है, ग्राफ बन जाएगा पूरा उसी के हिसाब से। ठीक है। पिक्सल उसको बोलते हैं, डॉट को पिक्सल बोलते हैं। क्लियर। और आप इसको सेंटीमीटर, इंच में कर सकते हो, वो हम आगे जानेंगे कैसे कर सकते हैं इस बार को। क्लियर। फिर आपको दिखाई देगी पेज की रेजोल्यूशन, जैसे हाइट और लेंथ पेज की कितनी है, तो क्या कहाँ से पता चलेगा, आप यहाँ से जाओ और इस पेज को इंक्रीज डिक्रीज करो, तो आपको पता चलेगा कि आपकी पेज की हाइट और लेंथ इंक्रीज डिक्रीज हो रही है। देखो। क्लियर। चलो, तो फिर मैं आपको एक दोबारा मेन्यू बताना चाहूँगा। मैं मेन्यू के अंदर आपको बाय डिफ़ॉल्ट कितने मेन्यू देंगे, फाइल, होम, व्यू। आप कई मेन्यू ऐसे होते हैं जो कमांड के पर्पज़ के लिए होते हैं। जैसे एक मेरे पास टेक्स्ट है, ए टेक्स्ट है, मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, लिखता हूँ, तो आपको दिखाई देगा कि आपके पास एक और मेन्यू आया, टेक्स्ट मेन्यू। ये देखो। ठीक है। जो पहले हाइड था, लेकिन कब आया, जब मैंने टेक्स्ट लिखना स्टार्ट किया। जैसे मैंने टेक्स्ट लिखना स्टार्ट किया तो एक और मेन्यू आया। ऐसे मेन्यू को क्या बोलते हैं, जो किसी एक कमांड के लिए होते हैं, किसी कमांड पर्पज़ के लिए होते हैं। जैसे ये टेक्स्ट के लिए है, लेकिन जब टेक्स्ट लिखूँगा तभी आएगा, लेकिन जैसे मैं इससे बाहर हो जाऊँगा ये हाइड हो जाएगा। क्लियर। जैसे मैं टेक्स्ट लिखूँगा ये आ जाएगा। तो ऐसे मेन्यू को बोला जाता है कंटेक्चुअल। ठीक है। कंटेक्चुअल टैब, कंटेक्चुअल मेन्यू। क्लियर। ओके। तो ये था हमारा आज का विंडो के बारे में, एंड नेक्स्ट सेक्शन में सीखेंगे हम कि क्लिपबोर्ड, फाइल, इनके बारे में जानेंगे। फिलहाल थैंक यू।